जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हर एस्पिरेंट को एसए के पेपर की वैल्यू, उसकी रेलेवेंस के बारे में अच्छे से पता है। मेंस एग्जाम में 250 मार्क्स का एक इंडिविजुअल पेपर जिसमें आप 150 से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। 3 घंटे में आपको 2 एसए लिखने। लेकिन इस सब के बावजूद ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो मेंस देने जाते हैं उनके एसए में मीडियोकर मार्क्स आते हैं, मतलब 110 120 इतना ही स्कोर कर पाते हैं। कुछ चुनिंदा ऐसे होते हैं जो 150 160 का जो बैरियर है उसको भी बीट कर जाते हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि एसए का पेपर मेक या ब्रेक पेपर हो सकता है। ये आपको एक अच्छी रैंक भी दिला सकता है या फिर ये फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट से आपको बाहर भी कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। 2013 से लेकर 2024 तक यूपीएससी ने जितने एसए पूछे हैं उनमें 8 मेजर थीम्स निकल कर आती हैं। हर साल यूपीएससी 8 टॉपिक आपको देती है और ये 8 टॉपिक जो होते हैं ये इन्हीं मेजर थीम्स के अराउंड होते हैं। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप अगर पहले से ही एसए के पेपर को लेकर अच्छे से तैयारी करेंगे, अगर आप इसको लेकर अच्छी रिसर्च रखेंगे, देन डेफिनेटली आप 140 150 का जो बैरियर है उसको क्रॉस कर पाएंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्या है ये 8 मेजर थीम्स जिस पर यूपीएससी रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछती आई है। सो ये जो पूरा का पूरा एनालिसिस है ये 2013 से लेकर 2024 तक यूपीएससी का जो मेंस का पेपर हुआ एसए का, उसमें जो थीम्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट थीम निकल कर आती है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। लगभग 8 से 10 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां पर इसी थीम के ऊपर एसए आपसे लिखवाया गया हो। तो आप ये मान लीजिए लगभग हर साल एक टॉपिक जो होता है उन 8 टॉपिक में से एक टॉपिक एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के अराउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल 2015 की अगर आप बात करेंगे तो जो एसए का थीम था वो था एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज सीम्स रादर टू मेक मैन अ मोर क्लेवर डेविल। कि भाई जो एजुकेशन है वो इंसान को एक क्लेवर डेविल बनाती चली आ रही है। बेसिकली यहां पर कहने की कोशिश ये थी कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम्स है वो मॉरल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसके अराउंड आपको ऐसे लिखना था। तो अगर आप देखेंगे जो की थीम निकल कर आई, रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक की हाईलाइट थी, की आइडिया था जिसके ऊपर आपको इस एस्से को बिल्ड करना था। अगर मैं 2016 की बात करता हूं तो स्किल डेवलपमेंट अ की टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस 2016 ये थीम थी। स्किल डेवलपमेंट एंड इट्स लिंकेज टू एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 2017 में आगे चल के चैलेंजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम सच एज एक्सेस, क्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी। तो ये बेसिक थीम है, ये मेजर थीम्स है जिनके अराउंड यूपीएससी ने आपसे एस्से लिखवाया है। अगर आप थोड़ा ट्रेंड को एनालाइज करेंगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट की, तो यूपीएससी एक टॉपिक उठाती है और उस पर आपसे क्वेश्चन पूछती है। ज्यादातर ये टॉपिक जो होता है ये करंट इश्यूज जो चल रहे हैं, करंट ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उस पर बेस्ड होता है। एसेज ऑफन फोकस ऑन एजुकेशंस रोल इन फॉस्टरिंग एथिकल वैल्यूज। आपने सबसे पहला एसे का जो थीम देखा वो यही था कि एजुकेशन एथिकल वैल्यूज पे फोकस नहीं कर रही, वो मॉरल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रही और इसीलिए वो क्लेवर डेविल्स प्रोड्यूस कर रही है। तो वो थीम वही था। तो यहां पर एजुकेशन का रोल इन फॉस्टरिंग एथिकल वैल्यूज, इनोवेशन और एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ट्रेंड ये कहता है कि यूपीएससी ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछती है और अगर उसकी थीम एजुकेशन पर बेस्ड है, स्किल डेवलपमेंट पर है, तो वो एक होलिस्टिक एस्से आपसे लिखवा रही है जहां पर एथिकल वैल्यूज, इनोवेशन और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, आपको उस डायरेक्शन में उस एस्से को लिखना होता है। क्वेश्चंस में लिंक टू करंट अफेयर्स सच एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और डिजिटल एजुकेशन। तो जो करंट थीम्स चल रही होती हैं उन्हीं को लिंक करके वो एस्से का टॉपिक जो है वो यूपीएससी पिक करती है, चूज करती है। तो पहली जो मेजर थीम है दैट इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में भी जो फोकस होता है वो एथिकल वैल्यूज पर, मॉरल डेवलपमेंट पर, उस पर ज्यादा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो करंट इश्यूज चल रहे हैं जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उससे लिंक होके वो एस्से का टॉपिक जो है वो यूपीएससी बना देती है। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं आप एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की थीम जो है उसको ध्यान में रखते हुए एक एस्से पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए।
वहां पर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी डायमेंशन ओपन अप करेंगे। उन डायमेंशंस में आपको एथिकल वैल्यूज, ये वाली डायमेंशन, इनोवेशन, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कैसे कम किया जा सकता है, ये भी ओपन अप करना आना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, आपको उसको भी हाईलाइट करना है, उसको भी अपने एस्से में ऐड कर लेना है। तो आप पहले से ही बिफोर एंड प्रिपेयर कर लीजिए कि भाई एक एस्से अगर एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट पर आता है तो मैं ये डायमेंशंस ओपन अप करूंगा और ये मेरे एग्जांपल्स, वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट थीम जो सामने आती है हमारे, वो है विमेन एंड जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज। तो महिलाएं और जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज जो है उसके ऊपर 7 to 9 इंस्टेंसेस, मतलब 7 से 9 बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी ने आपसे एस्से लिखवाया है। अब यहां पर अगर हम की थीम्स देखते हैं तो 2019 का टॉपिक देखिएगा, विमेन एम्पावरमेंट, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थीम थी। विमेन एम्पावरमेंट, उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स। देन रोल ऑफ विमेन इन नेशन बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, ये एक थीम निकल कर आती है। 2021 में अगर आप देखेंगे, एक्सक्यूज मी, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो यहां पर चैलेंजेस लाइक पेट्रियार्की, वायलेंस एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। भाई अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे, थोड़े बैकवर्ड रीजन्स में जाएंगे, तो वहां पर आपको क्लियरली देखने को मिलता है कि फीमेल्स कितना ज्यादा इकोनॉमिकली मेल काउंटर पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो वहां पर उस सेंट्रल थीम के ऊपर आपसे ऐसे लिखवाया गया था। सो विमेन एंड जेंडर इश्यूज, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना है यूपीएससी में, जिस पर बार बार आपसे ऐसे लिखवाया जाता है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो की थीम्स क्या है, की थीम्स विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, इसके साथ साथ रोल ऑफ विमेन इन नेशन बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, एंड देन चैलेंजेस जो फीमेल्स फेस करती हैं डे टू डे लाइफ में सोसाइटी में, जिसमें पेट्रियार्की, वायलेंस और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी आ जाती है। तो ये हो गई आपकी की थीम्स। अब अगर हम थोड़ा ट्रेंड को एनालाइज करें कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, आपको ध्यान में रखना है कि जो एस्से बनेंगे वो विमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सिस्टमिक बैरियर्स ऑफन रिक्वायरिंग कैंडिडेट टू डिस्कस लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो मतलब फीमेल्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है नेशन बिल्डिंग में, सोशल डेवलपमेंट में, इसके साथ साथ क्या क्या बैरियर्स वो फेस करती हैं अपनी सोशल लाइफ में, अपनी इकोनॉमिक लाइफ में, वो आपको हाईलाइट करना है। और इसमें जो लेजिस्लेटिव मेजर्स है, मतलब गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेकर आ रही है, गवर्नमेंट कौन से लॉज बना रही है, वो आपको जरूर हाईलाइट करना है। तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, फीमेल रिजर्वेशन हो गया, और क्या क्या सोसाइटी में चेंज आ रहा है, किस तरीके से हम जो भी फीमेल्स इशू फेस कर रही हैं उनको काउंटर कर रहे हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। तो ये हो जाता है एक ट्रेंड। अब इस ट्रेंड के बेसिस पर आप पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर फीमेल या जेंडर स्पेसिफिक इशू के ऊपर एक टॉपिक बनता है, एक ऐसे लिखवाया जाता है, तो आपके पास पहले से ही पॉइंट्स होने चाहिए। आपको कौन कौन सी डायमेंशन ओपन अप करनी है वो भी आपको यहां से पता लग जाएगा। अच्छा, ये पूरी पीडीएफ जो मैं यूज कर रहा हूं, ये मैं अपलोड कर दूंगा, ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आप यूपीएससी टॉपर्स हब वेबसाइट है, वहां चले जाना। तो यूपीएससी टॉपर्स हब हमारी वेबसाइट है, जब आप उस पर लॉगिन करोगे, जब आप वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे, तो यहां पर आकर ना आपको फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। इस फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आप नीचे की तरफ जब आप आ जाएंगे, आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, जैसे ही ओपन अप होता है मैं आपको समझा दूंगा। आपको बस फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाना है, यहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करोगे वो भी समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थीम बनती है वो है आपकी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। 6 से 8 एसेज आपसे लिखवाए गए हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर। अब यहां पर क्या क्या थीम्स ऐसी हैं जिन पर यूपीएससी आपसे पास्ट में ऐसे लिखवा चुकी है। सो 2020 में एक टॉपिक आया था, टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप देखोगे, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी। तो ब्रॉड थीम्स जिनके ऊपर आपको ऐसे लिखना था वो था इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो 2018 में एक टॉपिक आया था, कैन टेक्नोलॉजी सॉल्व ऑल ह्यूमन प्रॉब्लम्स।
जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं सोसाइटी में एज एन इंडिविजुअल, क्या टेक्नोलॉजी उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उस पर आपसे ऐसे लिखवाया गया था। सो बैलेंसिंग इनोवेशन विद सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, ये इसकी सेंट्रल थीम थी, जिसको आपको हाईलाइट करते हुए अलग अलग डायमेंशंस को ओपन अप करना था। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं चौथी थीम के बारे में, तो चौथी थीम जो है दैट इज इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 6 से 8 बार यूपीएससी इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एस्से लिखवा चुकी है आपसे। मेजर थीम्स जिस पर यूपीएससी ने आपसे एस्से पूछे हैं, 2017 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट द नीड ऑफ द आवर, 2018 में ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इंडिया। तो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये ना केवल जीएस पेपर 3 मेंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, अगर आप देखोगे एसए में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जिस पर बार बार यूपीएससी एसए पूछती आई। अगर आप करंट ट्रेंड्स को देखते हो तो आपको किस तरीके से इस थीम को प्रिपेयर करना चाहिए, आपका जो एसए होगा, द एसए शुड फोकस ऑन इंडियाज इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, ग्लोबल कमिटमेंट्स, ऑफन रिक्वायरिंग कैंडिडेट टू प्रपोज एक्शनेबल सोल्यूशन। तो आपको सबसे पहले इंडिया की इन्वायरमेंटल पॉलिसीज की हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वहां सोलर एनर्जी की आप बात करें, चाहे आप विंड एनर्जी की बात करें, वो सब आ जाएगा। इसके साथ साथ ग्लोबल कमिटमेंट्स, ग्लोबल लेवल पर कौन कौन सी कन्वेंशन हो रही है, कौन कौन सी ट्रीटी हो रही है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने क्या कमिटमेंट किया, नेट जीरो टारगेट्स सेट किए गए हैं, इंडिया का नेट जीरो 2070 का टारगेट है, वो सब आपको ऐसे ऐसे में हाईलाइट करना होता है, वो सब ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी चौथी थीम हो जाती है। सिमिलरली अगर आप देखोगे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज अ ह्यूमन डिजास्टर इन मेकिंग, 2019 में इस पे पूछा गया था। 2023 की अगर मैं बात करता हूं, द इन्वायरमेंट इज नॉट अ रिसोर्स बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर आपसे एस्से लिखवाया गया। तो वो थीम रेकरेंट थीम है, बार बार उस पर एस्से लिखवाया जाता है। एक बार मैं देख लेता हूं अगर ओपन अप हो गया होगा। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे तो वेबसाइट पर आने के बाद आर कोर्सेज के सेक्शन में जाना। आर कोर्सेज में सबसे बॉटम पर जब आप आ जाओगे तो यहां लिखा हुआ है फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल, फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन पर आना, और यहां पर जब आप देखोगे तो ये लिखी हुई है थीम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं ये वाली पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, और इससे पहले मैंने आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझाए थे, वो पीडीएफ भी यहां पर आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना। तो वेबसाइट पर पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स जो है यहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो वो कह रहा है कि यू आर लॉग्ड आउट, तो आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएशन के बाद फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल में जाना, फिर यहां पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ जाएगा। यहां पर जाएंगे जब आप, तो यहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसकी भी पीडीएफ यहां पर है। ये वाली नई पीडीएफ जो है ये भी मैं यहां पर अपलोड कर दूंगा आपकी एससे की। ऑलराइट, आइए भाई, नेक्स्ट जो थीम आती है जिस पर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है वो है डेमोक्रेसी, गवर्नेंस एंड फेडरलिज्म, 5 to 7 इंस्टेंसेस। अब यहां पर एक बात अंडरस्टैंड करना, जितनी भी थीम्स हैं, अगर मैं स्टार्टिंग से 5th थीम तक हम आ गए हैं, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करता हूं, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, फिर थी हमारे पास वुमेन एंड जेंडर इश्यूज, फिर थी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, then it was environment and sustainable development, and now it is democracy, governance and federalism। अगर आपने एक बात नोटिस की हो, ये सारी की सारी थीम्स आपकी जीएस मेंस जो पेपर्स हैं उनमें जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, तो गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म उसके ऊपर। इससे पहले आपने देखा टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, जीएस पेपर 3। उससे पहले जो आपने जेंडर इश्यूज देखा, विमेन सेंट्रिक थीम्स जिन पे एस्से लिखवाए जाते हैं, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, या जीएस पेपर 2 सोशल इश्यूज, उसके ऊपर है। तो ये ओवरऑल आपका जो सिलेबस है उसी सिलेबस से लिंक करके यूपीएससी थीम्स उठा रही है और आपसे एस्से लिखवा रही है। बट जब आप एस्से लिखेंगे तो एस्से में डायमेंशंस आपको ओपन अप करनी पड़ेगी। वो डायमेंशंस कैसे ओपन अप होंगी वो भी नीचे जाकर इस पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड कर दिया, वो आपको समझा दूंगा। तो नेक्स्ट है आपकी डेमोक्रेसी, गवर्नेंस एंड फेडरलिज्म। 5 से 7 बार यूपीएससी ने ये थीम पूछी है आपसे। अब थीम किस तरीके से
पूछी गई है। 2016 में एक टॉपिक आया था, इज द इंडियन डेमोक्रेसी लिविंग अप टू इट्स आइडियल्स, कि भारतीय लोकतंत्र जो है उसके जो आइडियल्स हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या इंडियन डेमोक्रेसी उन्हें फुलफिल कर पा रही है। 2016 में था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी, मतलब फेडरलिज्म के ऊपर। 2020 में रोल ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। सो गुड गवर्नेंस इज की टू प्रॉस्पेरिटी। सो बार बार यूपीएससी गवर्नेंस, फेडरलिज्म, इसके ऊपर आपसे ऐसे लिखवा रही है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो 2018 में क्वेश्चन था, इज इंडिया स्टिल अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। 2022 में था, फेडरलिज्म इज नॉट अ मियर स्ट्रक्चर बट अ वे ऑफ लाइफ। सो फेडरलिज्म बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आपको फेडरलिज्म उसको अच्छे से कवर करना है। सिर्फ पॉलिटिकल डायमेंशन ही नहीं, उसकी इकोनॉमिक डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, आपको वो डायमेंशंस भी पता होनी चाहिए, जिससे आप जब एस्से लिख रहे हैं तो अलग अलग डायमेंशन को आप टच कर पाए। नेक्स्ट जो सबसे डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए हैंडल करना, वो है फिलोसॉफिकल और एथिकल इश्यूज। 5 से 7 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां पर प्योर फिलोसॉफिकल या एथिकल इश्यूज जो है उनके ऊपर यूपीएससी ने आपसे एस्से लिखवाया है, और ये सबसे डिफिकल्ट भी हो जाता है आपके लिए। जैसे 2017 में हैप्पीनेस इज नॉट एन आइडियल ऑफ रीजन बट ऑफ इमेजिनेशन। अब बहुत ही ज्यादा अगर आप देखोगे फिलोसॉफिकल एस्से। 2020 में अगर आप देखोगे, कंपैशन इज द बेसिस ऑफ ऑल मोरालिटी, इस थीम के ऊपर लिखवाया गया था। बैलेंसिंग इंडिविजुअल एस्पिरेशंस विद कलेक्टिव गुड, आपको ये बैलेंस जो है वो बैठाना पड़ेगा अपने एस्से में। सिमिलरली अगर मैं और इंस्टेंसेस देखूं जहां पर फिलोसॉफिकल टाइप के एस्से पूछे गए, द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू यूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, गांधी जी। द माइंड is its own place and in itself can make a heaven or hell, a hell of heaven, 2023. So these are the most difficult of all the types of essays. एक philosophical essay को build करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तब आप कर पाते हैं जब आपको पता हो कि ये बात किसने बोली है और किस तरीके से बोली गई है। अगर वो आपको आइडिया होता तो आप इसे बिल्ड जरूर कर पाते हैं। एंड फाइनली 7th थीम जो है दैट इज सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अगेन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, अभी हमने बात की थी इंडियन सोसाइटी की, सोशल इश्यूज की बात की थी, उस पर ही लिखवाए जाते हैं आपसे ऐसे। पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, 2018 में ये थीम थी। 2019 में एक टॉपिक दिया गया था, इंक्लूसिव ग्रोथ इज द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2019 का। 2023 की अगर मैं बात करता हूं, सोशल जस्टिस इज द सिग्नेचर ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, की एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वो सोशल जस्टिस इंश्योर करती है। 2021 में एन एम्पावर्ड सोसाइटी इज वन वेयर एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगेन इक्वालिटी की बात हो रही है, सोशल जस्टिस की ही बात हो रही है। एंड फाइनली ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट, 4 से 6 बार ऐसा हुआ है कि इस टॉपिक या इस थीम के ऊपर यूपीएससी ने आपसे ऐसे लिखवाया है। जैसे 2017 में और 2019 में अगर आप देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म, 2019 में इंडियाज रोल इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इसके अलावा 2016 में हैज ग्लोबलाइजेशन डिलीवर्ड ऑन इट्स प्रॉमिस इन इंडिया, एंड 2020 में द वर्ल्ड इज अ सिंगल फैमिली रियलिटी और एस्पिरेशंस। तो ये 8 सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिन पर बार बार आपसे ऐसे लिखवाया जाए। नाउ व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसे पेपर, यू हैव टू मेक श्योर कि आप सबसे पहले इन 8 थीम्स उनको प्रिपेयर कीजिए। कैसे आपको प्रिपेयर करना है, सबसे पहले ये देखिए कि यूपीएससी ने जो आपसे एस्से लिखवाए वो ग्लोबलाइजेशन में किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए, जैसे इंडिया का रोल वो हाईलाइट करने को कहा गया है। इसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखेंगे, चैलेंजेस ऑफ कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड प्रिजर्विंग इंडियन आइडेंटिटी, कि पूरी दुनिया कनेक्ट कर रही है लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारी इंडियननेस, हमारी इंडियन आइडेंटिटी जो है उसको प्रिजर्व करना है। तो आप ये देखिए कि यूपीएससी जो आपसे इससे पूछ रही है किसी पर्टिकुलर थीम में, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और उसे अपने पास लिख कर रख लीजिए। इसके साथ साथ सिर्फ एक ही सिंगल डायमेंशन आपको ओपन नहीं करनी होती, ऐसे में मल्टीपल डायमेंशन ओपन अप करनी होती है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल, लीगल, वो अलग अलग डायमेंशन इन थीम्स के साथ कनेक्ट कीजिए,
उससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के एग्जाम्पल होने चाहिए, ग्लोबलाइजेशन की बात की जा रही है तो ग्लोबल लेवल पर क्या किया जा रहा है वो एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। कैसे हम हमारी इंडियननेस, हमारी इंडियन आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं, आपके पास उसके एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो वो एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए, इससे रिलेटेड कोट्स आपके पास होने चाहिए। ये सब आपको पहले से ही रिसर्च करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में बैठ के ऐसे देखकर अचानक से चीजें हो जाएंगी, नहीं, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बिफोर एंड। आपके पास अलग अलग थीम्स के ऊपर कोट्स होने चाहिए, अलग अलग थीम्स के ऊपर कैसे डायमेंशन ओपन अप करनी है वो पूरा आपके पास पहले ही प्लान होना चाहिए। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, क्या कुछ चल रहा है सोसाइटी में, वो आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, तभी जाकर एक अच्छा एस्से आप बिल्ड कर पाएंगे। और तभी एस्से में जो ये एक बैरियर होता है 150 को क्रॉस कर देना, वो आप कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली बहुत सारे एस्पिरेंट्स कर रहे हैं तो आप भी वो कर सकते हैं, बट उसके लिए यू वुड रिक्वायर ऑल दिस कंटेंट, तो वो पहले ही आपको रिसर्च करके रखनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप वो एक अच्छा एस्से एग्जाम हॉल में बिल्ड कर पाएंगे एंड डेफिनेटली 150 का जो बैरियर है उसे ब्रेक कर पाएंगे। मैंने खुद 140 मार्क्स स्कोर किए थे, तो जब मैंने 140 स्कोर किया देन आई रियलाइज कि मैंने क्या सही किया है, किस तरीके से हम उसे और बेटर कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है ग्रेजुअली हम रियलाइज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैसे आप ऐसे बिल्ड कर सकते हैं, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने कहा था अलग अलग डायमेंशन, सो इंटर डिसिप्लिनरी आपका ऐसे होना चाहिए, अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग डायमेंशन उसमें होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ आपको लिंकेज करना पड़ेगा। फिलोसफिकल वर्सेस इशू बेस्ड जो टॉपिक होते हैं उन्हें कैसे डील करना, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस जो वो प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एस्से के लिए, वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ये पीडीएफ जैसे मैंने आपसे कहा आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, एस्से को लेकर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, मैं टेलीग्राम आईडी प्रोवाइड कर देता हूं, आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हो, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट। तो टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको यहीं पर मिल जाएगी, एडमिन मैं ही हूं ग्रुप का। अदरवाइज अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिल पा रही आईडी तो आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं, अंकित सर _UPSC। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरी लाइव क्लासेस चलती है यूट्यूब पे उनका नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल पर आ जाता है। इसके साथ साथ जो भी मुझे आपको कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये एससी की पूरी थीम्स है, वो सब भी मैं टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आपको फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा, आप मुझसे कनेक्टेड भी रह पाएंगे, लाइव क्लासेस को अटेंड भी कर पाएंगे। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यूपीएससी टॉपर्स हब वेबसाइट पर जब आप आ जाएंगे तो वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने आपको समझाया, यहाँ पर सबसे नीचे फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहां पर आप जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल में 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहीं पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ तभी कर पाएंगे आप जब पहले आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो लॉग इन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप बैचेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो फाउंडेशन बैच, मेंटोरशिप और पीएसआईआर ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो गए हैं, आप उनमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारे के सारे बैचेस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सो अगर आपको मेंटोरशिप में हमारे साथ जुड़ना है, मेंटोरशिप प्लान हमने स्टार्ट कर दिया, पर्सनलाइज मेंटोरशिप है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग इसको टेलर किया जाएगा। मतलब आप जिस सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, वीकली टारगेट्स उससे रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन पर आप आंसर लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं और आपके आंसर्स पर आपको फीडबैक मिलता रहेगा। तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है, आप यहाँ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फाउंडेशन बैच में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नए बैच शुरू हो रहे हैं, संकल्प बैच, तो जो आप देख रहे हैं संकल्प बैच इंग्लिश और हिंदी में, ये 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इन संकल्प फाउंडेशन बैच में इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में जाइएगा, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एसए की तरह जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1, एथिक्स का पेपर, जीएस पेपर 4, उससे रिलेटेड भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा, जिससे आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स है जिनको आपको पहले से ही प्रिपेयर कर लेना है इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन मेंस।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।